हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम ये इस वीडियो को स्टार्ट करें और टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं कुछ याद दिला दूं कि ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पार्ट 1 ऐसा वीडियो का हेडिंग मैंने दिया था। उसके अंदर हमने देखा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, उसका नेमिंग क्यों वैसा दिया गया है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हमने पढ़ी थी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग अलग सब्सटेंसेस कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके किस तरह से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बनाता है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। उसी के बाद हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी देखी थी। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन देख ली थी। जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हमें मिल रहा था और बाकी दूसरे जितने भी एल्डिहाइड थे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ने के बाद वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल दे रहे थे और कीटोन हमें टर्शरी अल्कोहल दे रहा था। ठीक है, उसमें हमने 3 पार्ट किए थे, फॉर्मल्डिहाइड का पहला, बाकी सारे एल्डिहाइड का दूसरा, कीटोन का तीसरा। और जो आज का हमारा वीडियो है यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पार्ट 2, जिसको हम चौथे वाले रिएक्शन से चालू कर रहे हैं विथ ईस्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है। ठीक है, देखिए ईस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O बराबर। ये R और R दोनों सेम हो सकते हैं। हमने ईस्टर लिया और ले लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स हमारे पास में हैं उनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा कार्बोनिल ग्रुप पे ही अटैक करेगा। मतलब जब भी अटैचमेंट होगी वो C डबल बॉन्ड O पे ही होगी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा। यहाँ से पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ चला गया तो डेल नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आ जाएगा डेल पॉजिटिव बराबर। और यही वो सेंटर होगा, पॉजिटिव सेंटर, जिस पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, जिस पे अल्काइल ग्रुप हमारे को अटैक करना है। ठीक है ना, ये बात को आपको याद में रखना है। यानी ये आपको कॉन्सेप्ट बना के चलना है कि कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होगा, कार्बोनिल कार्बन पे एक सब्सटेंस, एक स्पीसीज अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक, और कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन, और इस वाले कार्बन को कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, जैसे कि देखिए बाकी ये जो है R- और ये O, इनका रिएक्शन में कोई खास रोल नहीं है, ये वैसे भी बाहर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रिएक्शन किया तो ये R को हमने अटैक किया कार्बन पे, एरोज आपको सब समझ में आ रहे हैं। यहाँ एक इंटरमीडिएट हमने बना लिया। इंटरमीडिएट जो होते हैं यूजुअली अनस्टेबल से होते हैं, तुरंत रीअरेंज करते हैं और यहाँ से ये R-O MgX, ये पूरा का पूरा जो स्पीसीज़ है ये बाहर हो गया। ठीक है, ये जैसे ही बाहर यहाँ से हो जाएगा, देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R-, जिसे हम क्या कहते हैं, कीटोन। अभी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिर्फ 1 मोल यूज़ किया था। अगर क्वेश्चन में आ गया कि हम ईस्टर प्लस 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। देखिए कीटोन तो हमने बना लिया और कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब दूसरा मोल तो इसी के साथ में रिएक्ट होगा ना। ठीक है, इसके साथ अगर अब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक कर दिया R-MgX, क्या होगा, ये रेजोनेंस हुआ, ये R- इस पे अटैक कर जाएगा और क्या बन जाएगा, टर्शरी एल्कोहल। वेरी गुड। कीटोन्स तो क्या बना के देते हैं हमें, जब भी कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा क्या बना के दे देगा, टर्शरी एल्कोहल। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चंस यूजुअली ऐसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब भी ईस्टर और 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, बट ईस्टर प्लस 1 मोल लेंगे तो कीटोन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब ये ईस्टर में अलग अलग वेरिएशंस हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएशन यहाँ पे लिया है ईस्टर में, ये पहला एग्जांपल हो गया था। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर्मिक ईस्टर। फॉर्मिक ईस्टर किसे कहते हैं भाई, जिसमें जो एक अल्काइल ग्रुप है वहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, H। अब देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे कितने भी अल्काइल ग्रुप रहेंगे या R के पास में, ये वैसे भी बाहर होने वाला है। ये H अगर लगा हुआ रहेगा तो फॉर्मिक ईस्टर कहेंगे।
अब ये एक वर्ड, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर HC डबल बॉन्ड O इस तरह का कहीं पे भी इसके आगे, मतलब अब वो अल्डिहाइड हो या फिर ईस्टर हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन तो नहीं हो सकता। ऐसा अगर आपको कहीं पे भी कंपाउंड मिल गया और उसे आपने रिएक्ट किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अब वो 1 मोल हो या 2 मोल हो, कुछ ईस्टर के केस में वो 2 मोल होगा, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में वो 1 मोल हो सकता है, ये हमेशा हमें प्राइमरी अल्कोहल बना के देंगे। सिंपल है, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको ये बता दिया है। फॉर्मिक ईस्टर या मिथेनोइक ईस्टर के साथ जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट होगा, ठीक है, ये बाकी की आप चीज़ें समझ सकते हैं, बहुत आसान है, सेम मैकेनिज्म है। आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड जब क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। बट अगर ये यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अगर हम और थोड़े बहुत चेंजेस करें तो हमें प्राइमरी अल्कोहल भी मिल सकता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मैं करेक्शन करवा दूँ, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हमको कर लेना है, प्राइमरी नहीं, क्या करना है, सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ। अगर वो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, अगर वो एल्डिहाइड, अब ये करेक्शन प्रॉपर है, अगर वो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो फिर वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, नाउ इट इज़ करेक्टेड। यहाँ अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड को अगर हमने और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट किया तो क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, एसिड हैलाइड के साथ में रिएक्शन, देखिए एसिड हैलाइड में भी ग्रुप क्या है हमारे पास में, C डबल बॉन्ड O। आप समझ पा रहे, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेंगे, अभी मैंने बताया कार्बोनिल ग्रुप पे ही अटैक होगा। ये जो MgX2 है, ये याद रखें कि ये विदाउट एनी रिएजेंट स्पॉन्टेनियसली बाहर हो जाएगा, MgBr2 MgCl2 ऐसा बन के, और क्या बन जाएगा, कीटोन। आगे की कहानी आपको पता है कि अगर हम इसके साथ में एक और बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है, सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड हलाइड्स रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल वाया कीटोन, पहले कीटोन बनेगा। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड, इसके साथ क्या होगा भाई, एसिड अनहाइड्राइड के भी साथ समझ लीजिए कि यहाँ पे तो अब दो ग्रुप है कार्बोनिल के, बराबर, ये भी एक ग्रुप है हमारे पास में C डबल बॉन्ड O, और ये दूसरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O का। अब किस पे अटैक करना है, अब चाहे जिस पे आपको अटैक करना है, बट किसी एक पे ही अटैक होगा। मैं फिर से बता दूं, आप चाहे जिस पे अटैक करें बट किसी एक पे ही अटैक होगा, दूसरा ग्रुप कंप्लीटली बाहर होगा। देखिए इस अल्काइल ग्रुप को जो कि ग्रिग्नार्ड रीजन से हमें मिल रहा है, हमने अटैक करवाया एक कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ये बन जाएगा RCOMgX, इधर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से R', और ये जो बचा हुआ ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O, ये पूरा के पूरा ग्रुप जो है बाहर हो जाएगा जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये बाहर हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन गया, कीटोन। इसको फिर अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या लगा है। ठीक है, कि जब भी हम C डबल बॉन्ड O इस ग्रुप के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करेंगे, कुछ चीज़ें जो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कवर करवाई थी, एक और बार मैं लिख रहा हूँ कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है या फॉर्मा से जुड़ा हुआ कोई वर्ड हमको मिलता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, दूसरा, कोई भी एल्डिहाइड अगर हमने लिया है और उसको फिर से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट किया है तो सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन अगर कभी बन जाए तो कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें क्या दे देंगे, टर्शरी अल्कोहल। सिंपल है, बड़ा आसान है। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू JEE मेंस एंड JEE एडवांस, रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन मतलब ये जो इथिलीन इपॉक्साइड जो होता है, हम इसको ऑक्सीरेन कहते हैं, इपॉक्साइड्स को साइक्लिक ईथर्स, ऐसा मैं कह सकता हूँ इसको, साइक्लिक ईथर्स को हम इपॉक्साइड्स कहते हैं। उसमें भी ये जो ट्रायंगल जैसा जो शेप दिख रहा है ना, इसको हम ऑक्सीरेन कहते हैं।
इसके नेमिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो SN2 के जैसा है। SN2 याद रखें, SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है कि मिथाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद सेकेंडरी की और सबसे कम टर्शरी की। इनफैक्ट टर्शरी SN2 नहीं देता है, ठीक है ना। तो कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता है, यानी आपको ऐसे जगह पे अटैक करवाना है जो कि लेस हाइंडर्ड हो या लेस क्राउडेड हो। लेस क्राउडेड जगह पे अटैक होगा। क्लियर हो रही है बातें? देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे भी आप चाहे तो इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर सकते हैं। ऑक्सीजन नंबर 1, ये 2, ये 3। अब आप 2 वाले कार्बन पे अटैच करवाए या थर्ड वाले पे, यहाँ पे रिंग ब्रेक होगा। रिंग ब्रेक हुआ, ये इस तरह से अटैच हुआ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, आपको एक अल्कोहल मिल गया जिसमें कि एक कार्बन आपने बढ़ा दिया। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3। अब आप 2 पे अटैक नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते भाई? 2 जो है क्राउडेड हो चुका है, 3 लेस क्राउडेड है, हमें लेस क्राउडेड पे करवाना है अटैक। फिनिल ग्रुप लेस क्राउडेड पे अटैक करेगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हमने लिया है, ये भी ड्राई ईथर का सब्सटीट्यूट हो सकता है। अगर आपके पास में ड्राई ईथर नहीं है तो हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। फिर से सेम मैकेनिज्म आप समझ गए कि पीएच ये वाला जो बॉन्ड था कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये तोड़ दिया है और यहाँ पे MgBr लगा दिया है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, इस तरह से हमने एक अल्कोहल बना लिया, बाकी का तो आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 में अब आप 2 पे अटैक करोगे या 3 पे, ये मेरा क्वेश्चन है। ये सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या आपके डाउट डिफ़िकल्टीज़ है, क्या आपको वीडियो समझ में